तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। मैं प्रियंका तिवारी आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आइए चलते हैं, आज हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 4 8 मई को क्या रिजल्ट आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, नोटिफ़िकेशन कब तक आउट होगा, पेपर का क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। अभी हम ये आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम लगा हुआ है और सब्जेक्ट क्या है, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा। चलिए अभी पहली बात तो इस चीज़ को मैं लेकर के आप लोगों से बार-बार माफ़ी माँगी कि मैं आ नहीं पाई। इससे काफ़ी स्टूडेंट नाराज़ थे कि नहीं आ पाई मैम, जैसा भी हो उनका जो भी मन में चल रहा हो कि मैम क्यों नहीं आए, क्या झूठ बोल रही हैं, ऐसा-वैसा बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। बट हमें उससे कोई वो नहीं है, हमें जो चीज़ें सही लगी, जो चीज़ें सही थी वो हमने उन लोगों के सामने रखा। अभी उन लोग को नहीं ट्रस्ट है तो वो अलग की बात है, ज़ाहिर-सी बात है हम सबको ट्रस्ट नहीं दिला सकते। अपनी चीज़ें जो हैं उसको आप रख सकते हो, बाकी सामने वाले के मन में क्या चल रहा हो, क्या सोच रहा है तो उस पे मतलब नहीं आप कर किसी के भी साथ हो, कोई भी बात हो, कोई भी रिलेशन, हर एक चीज़ में चाहे वो एक टीचर स्टूडेंट का है, भाई-बहन का मतलब सब में है, ठीक है? तो उससे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है? मैंने बता दिया, लोग उस पे जो भी मानना था मान गए तो अच्छी बात है, नहीं माने तो मैं क्या करूँ भाई, मेरे ऊपर भी फैमिली है। तो मैं ज़्यादा इसके अगेंस्ट नहीं जा सकती फैमिली के, तो फिर मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली है, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकती हूँ। आप लोग समझ सकते हैं जो इस चीज़ से गुज़र रहे होंगे, जो जानते होंगे फैमिली के बारे में, तो वो काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ रहे होंगे और जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो उनकी फिर बात ही अलग है। तो चलिए ये सब चीज़ें छोड़ते हैं और आज हम बात करते हैं कि आखिर बीपीएससी टीआरई 4 हो क्या रहा है, नोटिफ़िकेशन कब तक आ रहा है, एग्ज़ाम डेट तो आप लोगों का कन्फर्म है कि एग्ज़ाम डेट उसी डेट पे होगा। 99% वो है कि एग्ज़ाम डेट उसी डेट पे होगा, ठीक है। 1% है कि बाई चांस अगर नोटिफ़िकेशन लेट सवेर जो भी होता है तो आपका एग्ज़ाम डेट टलने का थोड़ा बहुत चांस है, बट ऐसा कुछ नहीं कि एग्ज़ाम डेट टलेगा, एग्ज़ाम डेट आपका उसी डेट पे होगा। अ, रही बात आंदोलन की, आंदोलन में आखिर बच्चों के साथ इतनी मतलब इतनी बेरहमी से इतनी ज़्यादती क्यों हुए थे बच्चों के साथ? क्या हम अपने हक के लिए अपने हक की लड़ाई के लिए भी लड़ने के लिए हमें डंडे खाने पड़ रहे हैं? अपने हक की बात करने के लिए अगर शांतिपूर्ण तरीके से बात करने पे अगर डंडे खाने पड़ रहे हैं, तो फिर हम कहाँ सेफ़ हैं? कैसे हम चीज़ों को अपने माँगे, किस तरीके से माँगे, कैसे माँगे कि हम ये सोचें कि हाँ, हम अपने हक के लिए हमारा अधिकार है, हम अपने हक की माँग कर सकते हैं और हमें मिल सकता है। हम कहाँ तक इस चीज़ को लेकर के अपने आप को सेफ़ फ़ील करें? जहाँ न लड़कियों को देखा जाता है, न लड़कों को देखा जाता है, लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। किसी को कोई वो नहीं रहता है कि कौन लड़की है, कहाँ से है, किधर से मतलब क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे उनकी बातों को पहले सुने, समझे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। गवर्नमेंट फटाक से जो भी लाठीचार्ज करा दे। उन बच्चों के ऊपर, उन लड़कियों के ऊपर क्या मतलब जिन्हें चोट लगी होगी, उन लड़कों को जिन्हें चोट लगी हो, जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंटों को, उनके ऊपर, उनके फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी कि वो बंदा गया अपनी हक की लड़ाई के लिए और मार खा कर के आ रहा है। सोचिए क्या मतलब गवर्नमेंट आखिर क्या सोच रही है, क्या तरीका है इनका करने का और इन्हें इतना भी नहीं पता है कि एक भीड़ को अगर आंदोलन हो रहा है तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उनकी बातें समझना है, कैसे नहीं समझ इन्हें बस एक ही चीज़ दिखता है कि डंडा मार दो, डंडा चला दो, बस हो गया, भीड़ हटा दो, बात खत्म हो गई। बात करने को तैयार ही नहीं। दूसरी चीज़ चलिए अगर बात करने को तैयार भी होते हैं तो इन लोगों से क्या ही कोई बात करे। जो अपनी बात पे अडिग नहीं रहता है कि नोटिफ़िकेशन का कहते हैं 1 हफ़्ते में आ जाएगा, 1 हफ़्ते नहीं वो 3 महीने लग जाते हैं। फिर बोला जाता है 1 महीने में आ जाएगा, लास्ट मंथ में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा, 6 दिन में आ जाएगा, 1 हफ़्ते में आ जाएगा, मतलब कितनी डेट पे डेट, इतने तो कोर्ट के डेट नहीं मिलते जितना हमें बीपीएससी टीआरई 4 के डेट मिले हैं। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बीपीएससी टीआरई 4 के इतने डेट मिले हैं कि शायद ही हमें किसी भी एग्ज़ाम के इतने डेट मिले होंगे और ये लोग अपनी बात पे भी नहीं अडिग रह पाते हैं कि मतलब हम आयोग में बैठे हुए हैं और हमें क्या चीज़ें बोलनी है, हमारी ज़ुबान की कोई वैल्यू होती है, हम गवर्नमेंट में कुर्सी संभाल रहे हैं, हमारी ज़ुबान की कोई वैल्यू होती है। किसी को कोई कुछ वो नहीं है, कोई ज़ुबान की वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है। क्या है, उन्हें पता है इलेक्शन आएगा, लोग जिता ही देंगे, निठल्ले पड़े हुए हैं, हमें वोट देंगे ही देंगे, बात खत्म है। तो इन लोगों से हमें क्या ही लेना देना, इन्हें तो बस ऐसे घुमाना है इधर से उधर, ठीक है। तो ये चीज़ें लेकर के चलते हैं। तो दूसरी चीज़ें ये क्या है कि हम भी कोई पागल नहीं बैठे हैं,
हम भी कोई पागल नहीं बैठे हैं, हम युवा भी हैं, एक हमारा भी एक संगठन है और हम भी अगर जो चाहें सो कर सकते हैं। तो अगर आप इस इलेक्शन में अगर इतना झेला दिए तो नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है, फिर आपको झेलाया जाएगा, फिर आप बैठ के रोएंगे कुर्सी छोड़ करके कि हमने किया क्या था, आखिर हमारी मिस्टेक क्या थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन पे। तो नोटिफिकेशन आप लोगों का आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए बीपीएससी कहे या फिर शिक्षा मंत्री कहें, जो भी कहें कि 1 हफ्ता का टाइम दीजिए, 1 हफ्ते में आ जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता, जो उनका रिकॉर्ड पिछला रिकॉर्ड रहा है कि उसके रिकॉर्ड के अनुसार अगर वो कह रहे हैं कि हम 1 हफ्ते में नोटिफिकेशन आउट कर देंगे, तो बहुत मुश्किल है। खैर अगर 1% मान भी लेते हैं कि अगर वो नोटिफिकेशन आउट कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है। और 1 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन आने के बाद टाइम ही कहाँ है तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर वो आ जाता है, अगर वो अपनी बात पे अडिग रह जाते हैं, तो भाई भगवान से बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा कि ये लोग कम से कम अपनी बात बोल करके लास्ट मोमेंट में भी तो कम से कम बच्चों की सोचे और बच्चों का ध्यान किए, ठीक है। बट हमें नहीं लगता। अब आप लोग को जो भी लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 1 हफ्ते में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इंटरनल बताते थे कि इतने तारीख तक आ जाएगा, इतने तारीख तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये इंटरनल की बात ही छोड़ दीजिए, और टर्नल भी बातें कर करके ये लोग अपनी बातों में फंसे पड़े हैं, नहीं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई विश्वास नहीं है। फिर भी जैसा भी हो, जैसे जिस तरीके से भी अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जब भी आए बस ये कहूँगी कि आप लोग अपनी तैयारी को एकदम इम्प्रूवमेंट करके रखिए, जितना हो सके उतना। मतलब ये चीज़ें लेकर के चलिए कि अगर हमें इस सब्जेक्ट का इसमें अगर देना है तो इसमें मास्टर बन के जाना है, कि हमारा सिलेक्शन होने से ना रुक सके, ठीक है। क्योंकि क्या चीज़ें होती है ना कि हम नोटिफिकेशन 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 के पीछे पड़े रहते हैं। नोटिफिकेशन आ भी जाता है, हम फॉर्म भर भी देते हैं, तो पता चलता है उसके चक्कर में हमारी तैयारी नहीं हो पाई रहती। और 1-2 महीने एग्ज़ाम है, तो 1-2 महीने में क्या ही तैयारी होगा, आप लोगों को पता है। इतना एनसीईआरटी एससीईआरटी कवर करना, सिलेबस कवर करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कवर करना, फिर उसके एडवांस बुक, फिर प्रैक्टिस सेट, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो करना मुश्किल हो जाती है। तो मेरी बात आप लोग प्लीज़ यही मानिए कि आप लोग अपनी तैयारी को अभी से, अभी भी टाइम है, अभी से भी शुरू करेंगे तो काफ़ी अच्छा कर ले जाएंगे स्कोरिंग। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि आप लोगों के लिए कि मतलब रिज़ल्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और तीसरी बात ये रहेगी कि सीट जो खाली होने का जो गवर्नमेंट को एक वो मिल जाता है कि हाँ हम इतनी सीट हम दिए हैं, इतनी सीट हमें खाली मिल गई, इतने बच्चे नहीं मिले, इतने स्टूडेंट नहीं मिले, वो चीज़ें उसे बहाना बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। वो चीज़ें उसे सीट खाली रखने का कोई औचित्य नहीं दिखेगा कि सीट खाली रखें और नेक्स्ट ले जा करके TRE 5 में ऐड करें। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश करिए आप लोग कि एक भी सीट जो होती है ना इस बार गवर्नमेंट के हाथ में न जाए दोबारा, कि फिर वो लॉलीपॉप दिखा करके TRE 5 के बच्चों को ले करके, यानी आप ही लोगों को उलझाए पड़ी है कि कट ऑफ बढ़ा करके, कट ऑफ अधिक मतलब रहता है और आप लोग 1-2 नंबर से, आधे नंबर से पीछे हट जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने आप को इतना इम्प्रूवमेंट कर लीजिए कि 1-2 नंबर जो भी प्रैक्टिस सेट में अगर आपका कम आ रहा है तो कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छे स्कोरिंग करिए, ताकि सीट एक ले करके आप रहिए। मेरी बात मानिए, अगर आपसे आज से भी अगर आप अपनी एनसीईआरटी एससीईआरटी कवर करना कोशिश करेंगे, पढ़ाई करना कोशिश करेंगे, तो श्योर है आप सिलेक्शन ज़रूर ले लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट पे कोई भरोसा नहीं है अब हमें कि गवर्नमेंट करेगी क्या, नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में आउट करेगी कि नहीं करेगी, 15 दिन लगाएगी कि नहीं करेगी, या फिर पूरा जून लेगी कि नहीं करेगी। तो जून लेगी तो जुलाई अगस्त सितंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम ही है, तो 2 महीने रह जाएंगे। 2 महीने में आप क्या ही करेंगे। अगर अभी से भी करेंगे तो मई हाफ आपका बच रहा है, फिर जून बच रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 3 महीने आपको आराम से, 3-3.5 महीने आराम से मिल जाएंगे। 3-3.5 महीने में तैयारी बहुत 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 अच्छी हो सकती है। अगर आप 7-8 घंटा 6 घंटा कम से कम टाइम देते हैं तो बहुत अच्छी हो सकती है। तो कोशिश करिए। मेरा मोटिवेशन करने का आप लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके, जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, जितना अधिक से अधिक हो सके आप अपने फोकस करिए स्टडी पे, और नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल मत करिए। जब भी आएगा, जैसे भी आएगा, आना तो कंपलसरी है। अब TRE 4 वो लेकर के जा नहीं सकते कि हम नहीं देंगे। TRE 5 का कुछ पता नहीं, बट TRE 4 100% है आएगा, चाहे वो लेट आए, जब भी आए, जैसे भी आए। लेकिन आप अपनी तैयारी को एकदम
स्टार्ट कर दीजिए कि उस चीज़ों को लेकर के मत प्रेशर बनाइए कि नहीं नोटिफिकेशन आउट होने के बाद ही तैयारी करेंगे, तो ये हमारी कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होगी और हम इस चीज़ को अपने आप को मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारने की वाली बात हो गई कि हम जब समय मिल रहा है तो हम नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, हम दूसरे चीज़ों में लगे हुए हैं, और जब समय नहीं मिल रहा तो हम लगे हुए हैं एकदम से दिन रात एक कर रहे हैं कि ये पढ़ लें वो पढ़ ले, ये हो जाए वो हो जाए, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस पे बिल्कुल मत वो होइएगा, ठीक है। अभी से अगर आप अपना शुरू कर देते पढ़ाई तो उस समय तक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप नोटिफिकेशन के लिए आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन आपका इस 1 वीक के अंदर, या मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ, वही नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक तक आप मान के चलिए कि श्योर है कि आ जाना चाहिए, आ जाएगा, ठीक है। श्योर है उस चीज़ को, आपका एग्ज़ाम भी श्योर है, रिजल्ट भी श्योर है। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को और इम्प्रूवमेंट करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके इम्प्रूवमेंट करिए, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन श्योर हो जाए, ठीक है। और रही बात सब्जेक्ट स्पेशल की, तो कुछ लोगों को ये डर था कि सिलेबस चेंज होगा, प्री मेंस होगा। तो प्री मेंस का ऐसा कोई रूल नहीं है। प्री मेंस वो एडीओ के लिए हुआ था, तो एडीओ के लिए प्री मेंस हुआ था, तो उसके लिए होगा, ना कि आपका बीपीएससी टीआरई 4 के लिए होगा। तो प्री मेंस वाली जो झंझट है दिमाग में बैठी हुई है, तो आप प्लीज़ उसको हटा दीजिएगा प्री मेंस का। फिर अगर होता भी है, मेरी बात एक तरह से अगर सुन लीजिए कि अगर होता भी है तो सबके लिए होगा, सबके लिए पेपर टफ होगा, सबके लिए प्री मेंस के लिए होगा, नया होगा, सभी लोगों के लिए होगा। तो सिर्फ आपके लिए नया नहीं होगा। तो ये चीज़ें ये रहेंगी कि आपने जितना पढ़ा है, अगर उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती है, मतलब अच्छा खासा अगर आपने पढ़ाई किया है, अगर कट ऑफ जाती है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, श्योर है। बाकी प्री मेंस से कोई मतलब नहीं, प्री भी होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस भी होगा तो ऑब्जेक्टिव ही होगा, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। अगर डिस्क्रिप्टिव होना रहता तो पीसीएस में देते हैं हम, पीसीएस का, ठीक है। लेकिन चांस ज़्यादा है कि नहीं होने का। अगर हो रहा है बाई चांस 1% अगर मान भी लिए, तो उस चीज़ के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। कि प्री मेंस हो तो कैसे कवर करना है, कैसे तैयारी करनी है, अपने सब्जेक्ट में मास्टर बनिए। जो भी सब्जेक्ट आपका है, जिसका भी है, 9th-10th का, 11th-12, अरे 9th-10th 6 to 8 का जनरल स्टडीज़ है, हिंदी है, जिस सब्जेक्ट से आप टीचिंग का स्टेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, जिस सब्जेक्ट से आपको देना है बिहार टीचर का एग्ज़ाम, उस सब्जेक्ट में आप अपने आप को मास्टर बना के रखें कि उस सब्जेक्ट में अगर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे थे तो मेरा नहीं छूटने वाला है। भले वो प्री मेंस कराएं ना कराएं, सिर्फ 1 डे एग्ज़ाम हो, कोई इशू नहीं, बट अपने आप को इतना ज़्यादा उस सब्जेक्ट में करके रखिए कि उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन, ये मान के चलिए कि एक भी क्वेश्चन होता है तो मेरा छूटेगा नहीं। दूसरी चीज़, मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ कि मैं डेली डिस्कशन करती हूँ, कुछ वीडियोज़ डालती हूँ क्लासेस के। मैं ये मानती हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं है हमारी वीडियो की, बट इतना है कि आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। मेन है क्वेश्चन तैयार करने का। यार अगर अच्छी चीज़ें हमें कहीं मिल रही है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, मतलब थोड़ी सी चीज़ें अगर इधर उधर हो रही है, तो जाहिर सी बात है उसको अगर हटाते हुए अगर हम पढ़ाई करें तो बहुत अच्छी कर लेंगे। और मेरा मेन मकसद यही है कि जितने भी सोशल स्टडीज़ वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, मतलब जितने भी लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, उनका सारा सब्जेक्ट कवर अप कराना। और जो भी मतलब एज अ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मैं करा रही हूँ। तो आप लोग अगर करना चाहते तो लाइव डेली आती हूँ, आप डेली कर सकते हैं। क्लासेस अपलोड करती हूँ, आप क्लासेस देख सकते हैं अगर आप लोगों की इच्छा हो तो। आप कंटेंट पे जाइएगा, ना कि क्वालिटी पे जाइएगा कि क्वालिटी कैसी है, इधर कैमरा थोड़ा हिल रहा है तो इधर ये हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमें लगता है शायद प्रीवियस ईयर के वैसे क्वेश्चन के शायद ही कोई डाला होगा, अगर डाला भी होगा तो एका दुक्का होंगे। बट हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों को जितना अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे हो सके आप लोग की प्रिपरेशन कराएं, तैयारी कराएं, ताकि आप लोग सिलेक्शन लेके आइए। और एक हमें अलग से खुशी मिलेगी, अलग सी एक वो प्राउड फील होगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। और एक स्टूडेंट रहते हुए, एक सीनियर रहते, जो भी अगर कोई बड़ा है तो सीनियर ही हमसे, कि आपने सिलेक्शन लिया, मुझे इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होगी। इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होगी कि आप लोगों ने सिलेक्शन ले लिया। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कोशिश करिएगा कि जहाँ से जैसे भी होगा मटेरियल, जिस तरीके से भी मिल रहा है, जिसमें सिर्फ ये नहीं कि मैं ये करूँगा आप हमारे ही क्लासेस देखिए, हमारे ही लाइव वीडियो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेरा मेन मकसद ये है कि आपको मोटिवेट करना है कि आपको जहाँ से जैसे भी जिस तरीके से भी मिले आप उस चीज़ को लीजिए, पढ़िए, अपना सिलेक्शन लीजिए, मस्त अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और इन्जॉय करिए।
सिलेक्शन के बाद आपको पता है कितनी खुशी, कितनी चीज़ें, जो इतना पैसा लगाया हुआ है, जो माँ बाप इतने एक उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं, आप जो एक उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं, अगर वो उम्मीद पूरी होती है तो कितनी खुशी होती है। शुरू में कठिनाइयाँ आती हैं, शुरू में जाहिर सी बात है, अगर हम किसी नई चीज़ को करेंगे तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सेम वही है कि अगर आप क्लासेस करते हैं थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, बट अगर आप कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है, आपको मेन कंटेंट पे फोकस करिए। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, बताइएगा। तो मैं सारे क्लासेस अपलोड करूँगी, और बाकी लाइव का क्लासेस चलता है, आप लोग आकर के बिल्कुल देख सकते हैं। सुबह का टाइम चलता है, शाम का टाइम चलता है, लाइव डिस्कशन ग्रुप रहता है, उसमें चलता है। तो आप लोग प्लीज़ डिस्कशन आगे कर सकते हैं। तो चीज़ें जहाँ से जैसे भी मिले आप तैयारी कर सकते हैं, हमारा ही नहीं छोड़िए, हमारी वीडियो का नहीं, मैं अपनी वीडियो की बात नहीं करूँ, आपको किसी की भी क्लासेस अच्छी लगती हो तो आप लोग कोशिश करिएगा कि उसकी क्लासेस पढ़ने का। मेन मेरा, मैंने बार बार ये बोली कि मेरा मेन वो है, मोटिव है कि मैं मोटिवेट करना। आप लोग कैसे पढ़ाई करिए, आप लोग किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, कैसे धीरे धीरे चीज़ों को कंप्लीट करके 3 महीने में आप 100% अपना दे सकते हैं और रिजल्ट ले सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट को ये वो चीज़ें ना दिखानी रह गई कि मतलब TRE 4 में इतनी सीटें बच गई तो हम TRE 5 में ऐड कर देंगे, हमें वैसे स्टूडेंट नहीं मिले जो TRE 4 में हम भर पाए, तो इतनी सीटें, वो सीटें बचा के एक सीट भी बचा करके TRE 5 के लिए न ले जाए। TRE 5 के लिए नया सीटें निकाले, नई चीज़ें देखे, कहाँ सीटें खाली हैं, कैसे अरेंज करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें उसके TRE 5 के लिए सब कुछ नया होना चाहिए, न कि TRE 4 से सीटें बच के जानी चाहिए। तो कोशिश आप लोग करिए कि सब लोग अपने सिलेक्शन पे जितना अधिक से अधिक हो सके काम करिए। काम करने का मतलब जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट दीजिए, रिवीजन करिए, अपना जो भी NCERT है उसको कंप्लीट करके एडवांस बुक को कंप्लीट करिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करिए। और चलिए, बातचीत तो बहुत हो गई, और मेरा यही मेन चीज़ें थी आप लोग को मोटिवेट करना। दूसरी बात, मैं आंदोलन में नहीं आ पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, मेरी निसर्मयी है, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मतलब गिल्ट सा फील होता है कि मैं किसी को कैसे हर्ट कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मेरे अंदर कुछ अलग है, पता नहीं, मुझे नहीं पता चलता। बट मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत वो सीरियस हो गई थी कि बच्चे काफ़ी, मतलब बच्चे भी सीरियस थे कि मैम आएंगी आएंगी, मैं नहीं पहुँच पाई, नहीं जा पाई। तो इस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप लोगों से। तो कृपया करके इस सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिएगा, जो चीज़ें हुई उसको हटाइए, ठीक है। अब आप अपने नेक्स्ट उस पर फोकस करिए कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, सिलेक्शन कैसे लेना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ों पे आप फोकस करिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जितने लोग अभी तक हमारे वीडियो को देखे और जितने लोग अभी तक साथ बनाए रखे, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक हमारे साथ रुके, हमारी बातों को सुने। बहुत अच्छा लगा, और मैं बता नहीं सकती कि कितना, मतलब वो चीज़ें जब सिलेक्शन होगा तो वो अलग खुशी, वो अच्छा लगना, वो प्राउड फील होना, वो अलग का मतलब वो चीज़ें होंगी जब आप लोग आकर के बोलोगे कि मैम हमारा सिलेक्शन हो गया, मैम हमारा मतलब फाइनल रिजल्ट आ गया, मतलब वो चीज़ें अलग ही रहेंगी। तो आप लोगों से प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ नोटिफिकेशन का वेट न करते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, और पढ़ाई पे फोकस करने की मतलब चीज़ें रखिए कि कैसे कितने घंटे हमें देने हैं, किस सब्जेक्ट पे देने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। और बाकी चीज़ें जो होंगी सो होंगी, नोटिफिकेशन का आएगा ही आएगा, जाएगा कहाँ, TRE 4 आना ही आना है, चाहे 1 महीना लगाएं, 2 महीना लगाएं, चाहे साल भर लगाएं, उसकी बात ही अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 2 महीना साल भर लगाएं, एक मतलब बात करने का वो है कि मतलब कितना भी टाइम लगे, आप एकदम श्योर रहिए कि आएगा ही आएगा। तो आप मेन रखिए कि पेपर का, कि पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अभी तक साथ बनाए रखने के लिए। थैंक यू।